हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। हमने लास्ट 2 मंथ्स में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में लॉकडाउन में हमने काफ़ी कुछ देखा। अभी हम कॉलेज में आ चुके हैं और हम चाहते हैं, होप करते हैं कि आप लोग भी जल्द से जल्द कॉलेज में आए तो हम फिजिकल इंटरेक्शन कर सकें। बाकी जब तक हम पैरेलली हम लाइव क्लासेस भी लेते रहेंगे गूगल यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो आज की हमारी क्लास में हम जैसे कि पहले देख चुके थे वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट और मैथमेटिक्स कंसेप्ट और काफ़ी कुछ चीज़ें हम डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे, हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, हम फिर से क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो हमारा सिलेबस का उसके अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, तो इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। हम बता ही चुके हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए सर्विस जो आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके सिस्टम पर, आपके घर में, आपके ऑफिस में, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को कनेक्ट कीजिए इंटरनेट की हेल्प से। जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना पे कीजिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस का मामला हो, चाहे प्लेटफॉर्म एज सर्विस का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का मामला हो। तो आज हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्या है और हम क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग हमको प्रोवाइड करे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होना चाहिए और हम क्या क्या क्लाउड कंप्यूटिंग हमको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग जो सबसे बेस्ट मुझे चीज़ें लगती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, सपोज करो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी स्टार्टिंग में 20 एम्प्लॉई, 20 एम्प्लॉई, 50 एम्प्लॉई है। तो आपको अपने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन या डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब गोल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इन्फॉर्मेशन और डेटा है। आपको अपने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखना है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी सैलरी क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सा काम करते हैं, किस डोमेन पे काम करते हैं, या उनकी अटेंडेंस, सब सारा कुछ आपको मैनेज करना। तो आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो आपने किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, किसी प्लेटफॉर्म से स्टोरेज कैपेसिटी आपने हायर कर रखी है। सपोज करो आपने स्टार्टिंग में 10 टेराबाइट स्टोरेज कैपेसिटी ले रखी है, 10 टेराबाइट, ठीक है। अब लेकिन आपका धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, आपके एम्प्लॉय 1000 एम्प्लॉय, लाख एम्प्लॉय ऐसे होते जाते हैं, तो आपको और स्टोरेज कैपेसिटी लेना पड़ेगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अंदर ये फैसिलिटी है कि आप अपनी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को स्केल अप स्केल डाउन कर सकता है। यानी कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, वो क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी नीड है क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो हमको प्रोवाइड करता है स्केलेबिलिटी। यानी कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेस हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग से चाहता है कि आज सपोज करो मुझे 10 टेराबाइट स्टोरेज कैपेसिटी जरूरत है तो आप 10 टेराबाइट लो, अगर कल मुझे 100 टेराबाइट की जरूरत है तो आप 100 टेराबाइट लो। तो आज आपने अगर 1 घंटे भी अगर 10 टेराबाइट इन्फॉर्मेशन या वो कैपेसिटी लिया तो आपको उतने पे करना है। ऐसा नहीं कि आपने सपोज करो एक बार आपने 100 टेराबाइट बुक कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है तो वो सिस्टम आइडल पड़ा रहे, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो ये स्केलेबिलिटी की सर्विस देता है हमको। यू कैन स्केल अप स्केल डाउन सर्विसेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सेकेंड जो है वो है रिलायबिलिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्लाउड कंप्यूटिंग अंदर प्रॉब्लम थी वो थी क्लाउड सिक्योरिटी की। तो रिलायबल कैसे है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि क्लाउड के सर्वर कहाँ है, डेटा सेंटर कहाँ है, क्योंकि हमारा डेटा कहाँ है, क्लाउड पर है, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग ही क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे वाटर वेपर होती है वो इकट्ठे होके कलेक्ट होके क्लाउड बनाती है, क्लाउड का मूवेबल है, डायनेमिक है, आज है कल नहीं है, कहीं यहाँ पर है कभी वहाँ पर है। तो ऐसे क्या क्लाउड कंप्यूटिंग में यूजर, इंटरनेट, काफी कुछ चीजें मिलकर, नेटवर्क मिलकर एक क्लाउड बनाता है जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ उसको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जैसे हम जब डेटा की बात करते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर है कि नहीं है, क्योंकि सपोज करो मैं भोपाल में हूँ और मैंने कोई कंपनी का सपोज करो गूगल ड्राइव पे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ या किसी गूगल की क्लाउड सर्विस में ले रहा हूँ। अब गूगल के डेटा सेंटर कहीं और है, तो ये गूगल की प्रॉब्लम है या जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो वेंडर कंपनी है, उसकी प्रॉब्लम है कि मेरा डेटा सिक्योर रहे,
ठीक है। अब वो चाहे डेटा सिक्योर कैसे होगा, डेटा सेंटर की सिक्योरिटी इनकी प्रॉब्लम है। अगर सपोज करो कि किसी डेटा सेंटर में मेरी कुछ हो जाता है, फिजिकली डैमेज हो जाता है, तो मेरी फाइल डैमेज ना हो, उसकी रेप्लिका कितनी रेप्लिका बना के रखनी, ये सारी प्रॉब्लम, डेटा रेप्लिका बनाना, उसको सिक्योर करना, ये सारी प्रॉब्लम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। यानी कि मेरा डेटा सिक्योर है, रिलायबल है, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की प्रॉब्लम है। तो एक ये सर्विस और है, कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंपनी जो टेक्नोलॉजी है वो 24/7 सर्विस आपको प्रोवाइड करती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। क्योंकि 24/7 अगर कोई ह्यूमन इन्वॉल्व है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगी कि यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस देना है। तो यहाँ पर क्या है, पूरी मैकेनिज्म है, एल्गोरिथम है, एक सिस्टम बना रखा है कि आप यूजर की जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको 24/7 सेल्फ सर्विस आपको मिलती जाएगी विद इन सेकंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, ठीक है। उसके बाद है पे पर एज यू यूज, पे पर एज यू यूज, ठीक है। यानी कि जितना आप यूज करोगे, जितना सेकंड के लिए, जितना घंटे के लिए, जितने दिन के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बुक कर दिया कोई सामान और आपका यूज नहीं हुआ तो आपको फ्री ज्यादा पे करना है। तो पे पर एज यूज, जितना आप यूज कर रहे हो उतना आपको पे करना है। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। बाकी और छोटी छोटी होती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली में वही है स्केल अप स्केल डाउन की तरह कि फ्लेक्सिबल है। दूसरी एक और होती है कि लोकेशन फ्री होता है, इसमें कोई लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी हो आप इंटरनेट की हेल्प से आप यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि लोकेशन और डिवाइस फ्री है, आप मोबाइल पे किसी भी प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर पे आप यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम और कुछ देखेंगे। थैंक यू।